नमस्कार, जी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया बुलेटिन। राहुआस तहसील मुख्यालय के पालुंदा पंचायत के ढाणी मुंजपुरिया में भूमि का बिना मुआवजा दिए किसानों की फसल को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे निर्माण कंपनी NHAI के द्वारा नष्ट किया जा रहा है। किसानों के विरोध करने के बावजूद भी फसल को बचाया नहीं जा सका। मुंजपुरिया निवासी रामानंद राकेश आदि ने बताया कि करीबन 20 बीघा पक्की जमीन पर किसानों ने सरसों, गेहूं, चने आदि बो रखे थे। किसानों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे निर्माण में जमीन अधिग्रहण हुई है, जिसका सरकार की ओर से अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों का कहना है कि मुआवजा फार्म भरवा लिया गया है, लेकिन 1 साल निकलने के बाद भी किसानों को अपनी भूमि का मुआवजा नहीं मिला। सड़क निर्माण कंपनी NHAI के द्वारा आज जैसे ही सरसों की खड़ी फसल को नष्ट करने लगे तो किसानों ने रोका, पर लेकिन रुके नहीं। उसके बाद किसानों ने कच्ची खड़ी सरसों की फसल को काटना शुरू कर दिया। इस दौरान काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। नमस्कार, जी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया राजस्थान। SDM गोपाल जांगीड़, नगर पालिका चेयरमैन रक्षा मिश्रा, नायब तहसीलदार भरोसी लाल, CBEO गोविंद नारायण माली, स्थानीय संघ प्रधान पुरुषोत्तम जोशी ने की अभियान की शुरुआत। अतिथियों द्वारा यौवन पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर सभी ने जल संरक्षण और खादी के प्रचार प्रसार की शपथ ली। मुख्य अतिथि ने स्काउट संरक्षक रामगढ़ पचवारा, SDM सरिता मल्होत्रा, लालसोट SDM गोपाल जांगीड़ और स्काउट चेयरमैन CBEO गोविंद नारायण माली के संयुक्त हस्ताक्षर से भेजे जाने वाले पत्र का भी विमोचन किया। इस अवसर पर स्काउट सचिव श्रीकांत शर्मा ने यौवन सप्ताह के बारे में विस्तृत जानकारी दी कि 11 जनवरी को एक साइकिल की रैली, जिसमें स्काउट गाइड में युवा भाग ले सकते हैं, और 12 तारीख को 5 किलोमीटर तक एक मैराथन है, जिसमें कोई भी आपस में भाग ले सकते हैं। जो भी विजय होगा, विजेताओं को निश्चित रूप से पुरस्कार मिलेगा। वह 6 जनवरी से 12 जनवरी तक भारत स्काउट गाइड ने एक ऑनलाइन शिविर लॉन्च किया है, जो भारत स्काउट गाइड की वेबसाइट है, राजस्थान स्काउट गाइड की वेबसाइट है और शिक्षा विभाग राजस्थान की वेबसाइट है। तीनों ही वेबसाइट आपस में अपलोड की हैं। निश्चित रूप से इसमें युवा ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकेंगे। उसी को आगे बढ़ने के लिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं कि किस प्रकार हम अधिक से अधिक युवाओं को हमारे साथ जोड़ें और किस प्रकार स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती को हम अधिक से अधिक और जो यह युवा कार्यक्रम है, जिसका नाम यौवन दिया गया है, भारत सरकार के युवा मंत्रालय जिसको दिया है, यह जितने भी पाली CID ब्रांच ने नकली नोटों की पकड़ी खेप। पाली शहर के निकट जाडन गांव में देशवासियों की ढनी में रहने वाले भेरा राम पुत्र नैना राम उम्र 50 वर्ष, उसके घर पर पाली CID इंटेलिजेंसी ब्रांच ने मारा छापा। उसके पास से 1,52,000 रुपए की जाली मुद्रा नकली नोट बरामद किए। CID ब्रांच को मुखबरे की सूचना के बाद उसके घर पर दबिश दी गई। आरोप यह रुपए लेकर कहां से आया, इस बारे में CID व पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नमस्कार, जी न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया उत्तर प्रदेश। बलिया से है, जहां हनुमानगंज ब्लॉक के वैना गांव में ग्राम प्रधान के द्वारा किए गए विकास कार्यों को अनियमितता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच करने पहुंचे जांच अधिकारी ग्राम प्रधान द्वारा किए गए कार्यों को घंटों तक जांच किया। साथ में पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण जांच हुई। एक कार्य को छोड़ सभी कार्यों की जांच संपन्न हुई है। और मैं वायना ग्राम सभा में अनियमितता और भ्रष्टाचार के लिए जांच हेतु आवेदन किया था, जिसका आदेश 17 अगस्त 2020 को DM बलिया ने दिया था। बहुत विवादों के बाद आज जांच पूर्ण हुई और आज का जांच शांतिपूर्ण रहा, परंतु दुर्भाग्यवश कि DM साहब ने MB और सचिव और BDO को ये आदेश दिया था कि MB बुक और सारे कागज लेके रखा जाए, लेकिन वो कागज यहाँ उपलब्ध नहीं था। इसके बाद DSO साहब ने कहा कि हम नाप लेते हैं, जोख लेते हैं, उसके बाद हम MB बुक मांगेंगे, उसके अनुसार हम काम करेंगे। इसमें मुझे लगता है कि एक तरह की अनियमितता हो सकती है, क्योंकि MB बुक अभी तक शिकायतकर्ता को नहीं दिखाया गया।
जी, अभी किस किन बिंदुओं पर जांच हुआ है और किन किन बिंदुओं पर आपने जांच के लिए आवेदन किया? डीएसओ साहब ने हमको दिया था एक सीट, क्योंकि हमको ब्लॉक से कोई नहीं मिला था कि कितना कार्य हुआ है। तो जिसकी शिकायत हमने सीडीओ बलिया को किया था, तो उन्होंने 67 बिंदुओं पर जांच करने के लिए कहा था। उसमें से जो गंभीर बिंदु थे उस पर जांच हुई, लेकिन किसी में का एमबी हम लोग को नहीं दिखाया गया। इससे ये लगता है कि हमने जब ये प्रश्न डीएसओ से किया, तो उन्होंने कहा कि हम मान लेंगे, और लास्ट में उन्होंने जो हमसे आख्या लिखी उसमें ये कहा कि एमबी बुक ये नहीं लाए हैं, हम उनसे एमबी बुक मांग के तब मिलान करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट दिया जाए। हमको लगता है कि एमबी बुक ना दिखाना अनियमितता को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन आज जो जांच हुई है, अब क्या रिपोर्ट आता है उसके बाद से हम अपना। आपको संदेह है कि किसी प्रकार की एमबी बुक ना दिखाना अपने आप में एक संदेह करता है कि क्या डॉक्यूमेंट है। सिर्फ जांच हुई, लोग नापे, उसके बाद लोगों सिर्फ 5-6 लोग थे, किसी से पूछा नहीं गया है, सिर्फ अपने से उन्होंने नाप लिया, जोख लिया, लेकिन कितना माने एमबी बुक के अनुसार कितना अमाउंट है इसका कोई मुझे जानकारी नहीं है। अब वो कह रहे हैं, डीएसओ साहब ने कहा और जो इंजीनियर साहब हैं उन्होंने कहा कि हम इसका मिलान करेंगे। तो जांच तभी कंप्लीट होगी जब हमको एमबी बुक दिखाया जाए और हमको पूरी रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि जांच सही है कि गलत। ये अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता। ये एमबी बुक हमको उपलब्ध होने के बाद, अगर उपलब्ध होने के बाद ही उसे मिलान किया जाएगा, तभी हम बता सकते हैं कि जांच सही हुई है क्या गलत। ये पीछे जो एक नाली का दिखाया जा रहा था कि उसका पट्टी जो रखा है उसका सही है, लेकिन वहाँ पर नाली जो है वो भी बनाया, पहले से बनाया था। क्या आपके द्वारा क्या उस पर आवेदन किया गया था? मेरे ऊपर कहा गया था कि कुछ एक जगह नालियाँ आप लोग भी, मीडिया के लोग भी देखे होंगे कि ब्लैंक था, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं हम इतना दूर तक ही बनाए हैं। तो जितना अमाउंट उसमें शो किया गया है उसके अनुसार नहीं, और मैं अधिकतर कामों पे अनियमितता का कहता हूँ कि जो एमबी में जो मापदंड दिए गए हैं उनके अनुसार नहीं बनाया गया है। जो एक बार भी डीएसओ साहब या जांच टीम ने कहीं भी टेरेस ब्लॉक उठा कर नहीं देखा कि उसके किस मापदंड पे बना है, तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि जांच सही हुई है। मुजफ्फरनगर महानगर समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर एक प्रतिनिधि मंडल, जिसने महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी और महानगर महामंत्री सलभ गुप्ता एंड के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय एसपी सिटी साहब से मिलने पहुंचे, परंतु एसपी सिटी जी के उपस्थित न होने के कारण उनसे फोन पर वार्तालाप करने पर शाम को मिलने का समय लिया गया था। शाम के समय पटेल नगर नई मंडी में वृद्ध दंपति रिटायर्ड इंजीनियर श्री विनय अग्रवाल जी के घर पर हुई दिन दहाड़े लूट, खुलासे की मांग और एसपी सिटी द्वारा शाम को मिलने का समय दिया गया। महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी और महानगर महामंत्री सलभ गुप्ता एंड के द्वारा कहा गया कि दिन दहाड़े नई मंडी जैसे पाश इलाके में वृद्ध दंपति को बंधक बनाकर लूट की जा रही है। कुछ दिन पूर्व चरथावल व बुढ़ाना में बंधन बैंक के कर्मचारी से खुलेआम लूट हुई। आज मुजफ्फरनगर की जनता भय के माहौल में जीवन व्यतीत कर रही है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। प्रदेश सरकार आज लॉ एंड ऑर्डर में पूर्णतः फेल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी नैतिकता आधार पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के इस्तीफे की मांग करती है और जिला प्रशासन ने 24 घंटे में नई मंडी की लूट खोलने की मांग करती है। जनार्दन विश्वकर्मा व शौकत अंसारी, विजय बाटा, पवनलाल, टीटू, रमनपाल आदि ने कहा कि प्रदेश में न आज सराफ, बैंक कर्मचारी, व्यापारी सुरक्षित है और न आम जनता भयभीत है। गुंडागर्दी चरम सीमा पर है और जंगल राज का माहौल कायम हो गया है। अपराधी खुलेआम लूट कर रहे हैं और प्रशासन सो रहा है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि इन लूट को शीघ्र खोला जाए, जिससे जनता स्वच्छ माहौल में जीवन व्यतीत कर सके। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से अलीम सिद्दीकी, सलभ गुप्ता एंड जनार्दन विश्वकर्मा, पूर्व सभासद अमित कुमार गुप्ता, टीटू, रमनपाल, विजय बांडा, पवनलाल आदि मौजूद रहे। जी सलभ भाई बताइए, आज जो कत्तनों के साथ क्या मामला है? महानगर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी जी के नेतृत्व में आज एसपी सिटी साहब से मिलने आया था। जो कल शाम एक बड़ी घटना पटेल नगर नई मंडी में हुई है,
एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ परिवार के साथ जो दिन दहाड़े लूट हुई है उसके लिए हम एसपी साहब से मिलने आए थे। और हम अनुरोध करते हैं समाजवादी पार्टी की ओर से कि जो आज जनता भय के माहौल में जी रही है, आप देखें चाहे बुढ़ाना में अभी बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ लूट हुई, उससे पहले चरथावर में लूट हुई थी, अभी तितावी में एक हत्याकांड हुआ, ऐसे आज जो मुजफ्फरनगर है एक ऐसा लूट प्रदेश बन गया और यहाँ की जनता भयभीत है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इस लूट को 24 घंटे के अंदर खोला जाए जिससे कि यहाँ की जनता भयमुक्त जी सके। और हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करते हैं कि अगर वे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते तो नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दें। अच्छा, लगातार लूट हो रही है, इसमें किसको मानेंगे? सरकार की जिम्मेदारी है वो कौन? देखिए, सरकार की भी जिम्मेदारी है और प्रशासन की मुस्तैदी होनी चाहिए। जनता ने जिस एक विश्वास के साथ अपना एक बहुमत इन सरकार को दिया था, परंतु यह सरकार फेल हो रही है और जनता के आगे इनकी पोल खुलती जा रही है। सरकार की लॉ एंड ऑर्डर फेल ही है, तभी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, आए दिन लूट हो रही हैं। अब ये जैसे कल की घटना है, ये शाम को ही हुई है 8 बजे, और इतना अच्छा है, मतलब पास कॉलोनी है। आप ये देखिए, मंडी का जो इलाका है पटेल नगर का, जिसे मंडी का हार्ट कहा जाता है, बहुत पोश कॉलोनी है, और बुजुर्ग दंपत्ति जो कि अपने परिवार के साथ एक मतलब रिटायरमेंट जीवन के बाद अपना सुखी जीवन जी रहे हैं, और उनके लिए एकदम से ऐसे घुसकर इस तरीके से लूट करना, उनके साथ मारपीट करना, यह एक दुर्दांत कार्य है। बयाना के ब्राइडलैंड पब्लिक स्कूल में हुआ नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष का स्वागत। बयाना कस्बे के सुभाष चौक स्थित ब्राइडलैंड पब्लिक स्कूल में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष श्री विनोद कुमार भट्टा और नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान समारोह किया गया। स्कूल के संचालक नीरज सरस्वत द्वारा अतिथियों को माला पहनाकर व साफा बांधकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विनोद अग्रवाल ने अपने उदार व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूल एक मंदिर है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत दिनों के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं तो बच्चों को अध्यापकों द्वारा अच्छे से संभालने की जरूरत है। स्कूल इस पर ध्यान दे। उन्होंने विज्ञान व तकनीकी विभाग द्वारा किए गए इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित 2 बालिका कनक बंसल और कविता सैनी को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष उषा अग्रवाल, पार्षद मणि अग्रवाल, पार्षद कमल आर्य, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश महावली व अन्य गणमान्य जनपद शामली के कांदला क्षेत्र से सैकड़ों किसान रालोद प्रदेश महासचिव सतबीर पवार एलम के नेतृत्व में भभीसा भारसी डंगडोल हुरम जयपुर नाला एलम घसोली किवाना के सैकड़ों रालोद कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर खास सामग्री के साथ दर्जनों गाड़ियों के साथ रवाना हुए। वीओ रविंदर पवार ने कहा कि जब तक सरकार काला कानून वापस नहीं लेती तब तक किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस अवसर पर विजेंद्र प्रसाद किवाना, योगेश भभीसा, रविंदर भारसी, सुधीर प्रधान, नीरज पप्पू प्रधान, विनोद नाला आदि सैकड़ों किसान रवाना हुए। स्वागत है। हमारा गाजीपुर बॉर्डर पर जाने का प्रोग्राम है जी, किसानों के बीच वहीं धरने का गठन, और इतने काले कानून तीनों वापस नहीं होने के, इतने काम उल्टे नहीं आने। तो सरकार से तुरंत ये तीनों काले कानून सरकार वापस ले। अगर वापस नहीं लेगी तो किसान देश की आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, पहले भी तैयार था, आगे भी रहेगा जो है। तो सरकार से हमारी तो मांग है कि जल्दी से तीनों काले कानून जो इन्हें वापस ले, क्योंकि किसान जो है वहाँ सर्दी में बैठा है, परंतु सरकार की संवेदना मर चुकी है। क्योंकि सरकार अरुणाचल प्रदेश बिहार में वहाँ के किसानों से बात कर रही, परंतु जो उनकी छाती में 10 किलोमीटर पर किसान बैठा है, इसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है लोग। जो महाराज तो बना है, हमें गिरा देंगे। आपका नाम? प्रधान जी, आज ये जो किसान जा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, कितने लोग जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम है? हर पार आदमी कोई गांव गेल जो है नहीं, गांव गेल आदमी जा रहे 100-200 कितने लोग जा रहे हैं? नहीं जाते रहे। कितने किसान जा रहे हैं? हजारों किसान जाएंगे और आर पार करने जा रहे, जब मारेंगे चमरेंगे। नहीं, आपका नाम? नीरज भविष्य। आज आप कहाँ जा रहे हैं? ये गाजीपुर बॉर्डर पर जा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर जा रहे हैं जी। मामला राजगढ़ जिले के तहसील नरसिंहगढ़ का है, जहां ग्राम शंकरपुरा तालाब के आसपास दर्जनों पक्षियों के शव यहां वहां बिखरे पड़े मिले। खास बात यह है कि सभी पक्षी अलग अलग प्रजाति के हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पक्षी अपने आप देखते दम तोड़ रहे हैं। इस बात की खबर मिलने पर एसडीएम अमन वैष्णव ने तत्काल पशु चिकित्सा अधिकारी को ग्राम शंकरपुर भेजा, जहां उन्होंने मृत पक्षियों के शव बरामद कर प्रशिक्षण के लिए भोपाल लैब भेजा गया। मृत पक्षियों में फाख्ता, टिटोड़ी, बगुले
और गौरैया भी शामिल हैं। खास बात तो यह है कि अब तक सभी जगह से कौओं के मौत की ही जानकारी मिली है। ऐसे में अलग अलग प्रजाति के मौत से पशु चिकित्सक भी हैरान हैं। उधर अभी तक कहीं से भी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के संक्रमित होने की खबर नहीं मिली। चिकित्सकों से बात करने पर उन्होंने बताया कि मौत किस कारण से हुई है, इस बारे में लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहना संभव है। पशु चिकित्सक कुछ कहने की स्थिति में हो या ना हो, लेकिन क्षेत्र में बर्ड फ्लू को लेकर दहशत का माहौल देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। ये अपने यहाँ पर तो इनको कलेक्ट कर लिया अपन ने, इसका सैंपल अपन है ना जांच के लिए भेजेंगे। अब इनको भोपाल से फिर जो भी रिपोर्ट आती है उस हिसाब से उस पर आगे कार्रवाई। तो सर क्षेत्र में कहीं और भी ऐसी सूचना मिली क्या? अभी तो कहीं भी नहीं है, फर्स्ट टाइम अपने यहाँ पर सुनने में और देखने में आई है ना। तो क्या सर इसकी एडवाइजरी जारी कर दी गई है? एडवाइजरी तो वो बर्ड फ्लू की जारी हुई है, कुछ जगह कुछ जिलों में मिल रही है, उसकी शिकायतें भी और पॉजिटिव भी आ रहे हैं सैंपल उस हिसाब से। तो उस हिसाब से अपन भी इस पे विभाग को अलर्ट करते हुए, सभी हमारे जितने फील्ड ऑफिसर हैं उनको अलर्ट करते हुए पहले ही एडवाइजरी इसकी जारी कर चुके हैं अपन भी, है ना। ठीक।